Welcome everyone. Today we are going to discuss the biosphere reserves. Biospheres रिजर्व को हम समझेंगे क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, कहाँ कहाँ होते हैं वो इस मैप्स के थ्रू हमने आपको दिखाया, प्लस कुछ मैटर्स है डिस्कस करने के लिए और सामने आपके लिए बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपके लिए है कि ऐसा बायोस्फीयर होता है। ठीक है, तो 18 बायोस्फीयर हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं और उसमें से भी एक उसी में से किसी एक का ये पिक्चर्स है जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ऐसा इन्वायरमेंट देखकर, और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपके कमेंट्स को देखकर। तो जहाँ तक ये वीडियो जिस स्टेट में पहुँच रही है, जिस बायोस्फीयर्स वाले रिजर्व्स के स्टेट में पहुँचता है, वहाँ से प्लीज़ कमेंट करिए जिससे हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम promoting solution to reconcile the conservation of biodiversity with its sustainable use। मतलब इसका क्या मतलब है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ये एरिया है टेरेस्ट्रियल और कोस्टल इकोसिस्टम के, और उस एरियाज़ में जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सॉल्यूशंस जो है ढूंढने रहते हैं हर समय जो वहाँ पर मेंबर्स काम करते हैं। ठीक है, फॉर इट्स सस्टेनेबल यूज़, फॉर फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स में जो ये हमें रिजर्व्स जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हमें काम आ सकें, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। तो लोग वहाँ पर विज़िट भी करने जाते हैं जिससे वहाँ पर इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, सोशल सस्टेनेबिलिटी की ग्रोथ होती है, इन्वायरमेंटल की भी ग्रोथ होती है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट्स मिलता है और उससे अनकरेज होते हैं हम लोग भी, और नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल वे है टू रिजॉल्व लैंड यूज कन्फ्लिक्ट्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल रिजर्व्स में प्रैक्टिकली हम उस पर काम करते हैं जिससे इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी हो सके फॉर द सस्टेनेबल यूज़ आगे के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया है इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड। तो यहाँ पर कई जो है कि प्रोटेक्टेड एरिया हो और इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं, और 3 जोन्स हैं। दीज 3 जोन्स आर कोर जोन, बफर जोन एंड मैनिपुलेटिंग जोन, जिसको हम ट्रांजिशन जोन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है इस जोन्स में कि एरिया लिमिटेड है विज़िट करने के लिए ह्यूमन के एक्टिविटी पर। तो जैसे कोर जोन है, कोर जोन में क्या है, इट लाइज इन द सेंटर वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। यहाँ पर ये देखिए दिखा रहे हैं कोर जोन, यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनता है किस जोन्स में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, किस जोन में एक्टिविटी नॉट अलाउड है। तो इस पर क्वेश्चंस बनता है। बाकी क्वेश्चंस तो कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पर है ये सीधा पूछता है, और कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा है बफर जोन वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। मतलब कुछ चुनिंदे ह्यूमंस बींग्स होते हैं वो जो उनको अलाउड होते हैं, जैसे VIPs वगैरह जो होते हैं जिनके पास जो है कि वहाँ के पास वगैरह या होते हैं जो अंदर तक बफर जोन तक जा सकते हैं, तो उसको बफर जोन कहते हैं। मैनिपुलेटिंग जोन और ट्रांजिशनल जोन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी वुड गो ऑन। तो मतलब यहाँ पर हम लोग आम आदमी वाले जो हैं ट्रांजिशन जोन्स में आते हैं। तो हम लोग यहीं तक देख सकते हैं, जो भी वेजिटेशन, जो भी एनिमल हमें देखने को मिलेंगे बस इसी एरिया में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 जोन हैं। अब नीचे देखने की बात क्या है, ये करंट डाटा है जिससे हम इसको ऐड किया हूँ 2019 के डाटा के हिसाब से, क्योंकि ये जो हम लोगों के पास जो मैटर्स होते हैं वो पुराने डाटा के थे। ठीक है, तो इसको हमने चेंज किया डाटा को, जो अभी करंट 2019 का डाटा है वो उस पर हम ये वीडियो डाल रहे हैं। तो 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन 122 कंट्रीज। तो 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स 122 कंट्रीज़ में, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इतने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं।
और वी आर लकी दैट इंडिया have 18 sites have been identified as potential biosphere reserve together with their locations। तो हमारे इंडिया में कितने हैं? 18। तो क्वेश्चंस बनेगा, दो क्वेश्चंस बनेगा, कितने वर्ल्ड में हैं और कितने इंडिया में हैं। तो वर्ल्ड में 686 और इंडिया में 18 हैं। ठीक है, अब कहाँ पर कौन से हैं बायोस्फीयर, क्या नाम है और किस स्टेट में, ये पूछता है। तो सबसे पहले आपका नंदा देवी उत्तरांचल इम्पोर्टेंट, नौकरेक मेघालय, मानस आसाम, देब्रू सैखोवा आसाम, देवांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरी केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सभी जानते हैं नीलगिरी जो हिल्स है ये इन तीनों जो है कि स्टेट है इनको ये जॉइंट करता है, इस वजह से तीनों में ये आता है। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, सिप्लीपाल उड़ीसा, कंचनजुंगा सिक्किम, पंचमरी मध्य प्रदेश, अगस्थमलाई केरला, अचानकमार मध्य प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, कचक गुजरात, और गुजरात का ये लार्जेस्ट एरिया है। ठीक है, अब 18 था शीशाचलम आंध्र प्रदेश। तो दीज आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स विच कैन बी आस्क्ड टू यू विथ योर स्टेट। तो यहाँ पर हमें कमेंट्स करिएगा कि जिस स्टेट में हमारी ये वीडियो पहुँच रही है वहाँ से हमें कमेंट दीजिए जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। ये आपको हमने मैप के थ्रू दिखाया कि देख कोल्ड डेजर्ट है नंदा देवी, ठीक है, देवांग वैली, देब्रू सिखोवा, कंचनजुंगा, मानस, नौकरेक, अचानकमार, सुंदरबन, सिम्पलीपाल जो उड़ीसा में, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है, देखिए छत्तीसगढ़ में है, अचानकमार पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, शेषाचलम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में, नीलगिरी देखिए तीनों तमिलनाडु कर्नाटक और केरला में है, अगस्थमलाई ये गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर नीचे देखिएगा ग्रेट निकोबार है सबसे नीचे कॉर्नर पर। तो ये थे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स। और ये मैटर जो 3 जोन्स है ये भी याद रखिएगा कितने जो है कि साइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको फिर से दिखा रहे हैं, वीडियो में आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। And those who have visited first time on my channel, don't forget to subscribe my channel. Thank you.